नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूर्यवर्धन सिंह और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बात करी कि किस तरीके से इजिप्ट की आर्मी साइनाई पेनिनसुला में घुस चुकी थी। इजिप्ट के बाद अब बारी थी सीरिया की। सीरिया ने भी गोलान हाइट्स पर अटैक कर दिया, लेकिन गोलान हाइट्स पर भी ज्यादा सैनिक न होने की वजह से इजराइल को यहाँ से भी पीछे हटना पड़ा। गोलान हाइट्स पे हमला करने के बाद कुछ दूरी तक आगे बढ़ने के बाद सीरिया की आर्मी ने आगे बढ़ना बंद कर दिया। वो इजराइल के रिस्पॉन्स का वेट कर रहे थे। वहीं इजराइल की आर्मी साइनाई पेनिनसुला में एक ऊंची जगह पर जाकर बैठ गई थी, जिसकी वजह से वो अब एक अच्छी बेटर कंडीशन में थे। इसलिए उन्होंने इजिप्ट के पहले सीरिया को खत्म करने का प्लान बनाया। वहीं इजिप्ट बॉर्डर पे पूरी तरीके से युद्ध थमा हुआ था। अब उसने सीरिया पर हमला किया और हमला भी ऐसा किया कि सीरिया को न सिर्फ गोलान हाइट्स छोड़कर भागना पड़ा, बल्कि अब तो अपनी राजधानी दमिश्क को बचाना भी मुश्किल था। इजराइल की आर्मी दमिश्क से 35 किलोमीटर दूर खड़ी थी। अब सभी अरब देश इजिप्ट की राजधानी दमिश्क को बचाने के लिए आ चुके थे। वहीं इजिप्ट ने सीरिया के कहने पर भी हमला नहीं किया। इसके बाद में हफज अल असद को ये बात समझ में आई कि अनवर सादात ने उन्हें मोहरा बनाकर अपनी चाल चली है, लेकिन अरब देशों के दबाव में इजिप्ट को आगे बढ़ना पड़ा। और जैसे ही वो आगे बढ़ा, इजराइल की आर्मी जो कि ऊंचाई पर थी, उसने इजिप्ट के टैंकों को तबाह कर दिया। इजराइल की आर्मी ने इजिप्ट की आर्मी को बाईपास करते हुए पीछे से घेर लिया। वहीं उन्होंने एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल को भी उड़ा दिया, जिसके बाद में इजरायली एयरफोर्स एक्टिव हो गई और उन्होंने बम बरसाना शुरू कर दिया। इसके बाद में उन्होंने इजिप्ट पर अटैक करना शुरू कर दिया। वहीं सीरिया की हालात बहुत ज्यादा खराब थे। सीरिया के सैनिक युद्ध छोड़कर ही भाग गए। इस युद्ध में सोवियत यूनियन ने सीरिया और इजिप्ट दोनों को हथियार दिए थे, इसलिए अब अमेरिका भी खुलकर इजराइल के समर्थन में आ चुका था। 14 अक्टूबर 1973 को अमेरिका ने इजराइल को हथियार देना शुरू कर दिया, लेकिन अमेरिका की इस हरकत से अरब देश नाराज हो गए और उन्होंने अमेरिका और तमाम वेस्टर्न वर्ल्ड पे ऑयल एम्बार्गो लगा दिया। इस ऑयल एम्बार्गो की वजह से पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड में ऑयल की भारी कमी हो गई और एक क्राइसिस खड़ा हो गया और इजराइल की आर्मी स्विस कैनाल को पार करके इजिप्ट के अंदर घुस चुकी थी। इजिप्ट की सेना को सादात ने ये ऑर्डर दिया था कि उन्हें किसी भी हालात में साइनाई पेनिनसुला छोड़कर नहीं आना है। इजिप्ट के 90% सैनिक साइनाई पेनिनसुला में होने की वजह से इजिप्ट इजराइल को राजधानी की तरफ बढ़ने से नहीं रोक पाया। इजराइल ने इजिप्ट में मौजूद सभी एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलों को बर्बाद कर दिया। वहीं इजिप्ट में इजराइल ने अमेरिका की एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल हॉक को तैनात कर दिया, जिससे इजिप्शियन एयरफोर्स की कमर तोड़ने में आसानी हुई। 22 अक्टूबर 1973 को इस युद्ध को लेकर यूएन में एक सीज फायर एग्रीमेंट आया, तो बिना किसी अरब देश से पूछे अनवर सादात ने उस पर साइन कर दिए। लेकिन इजरायली आर्मी ने आगे बढ़ना बंद नहीं किया। इसके 2 दिन बाद 25 अक्टूबर को एक और रिजोल्यूशन आया, जिसे अमेरिका के कहने पर इजराइल ने मान लिया और हमला बंद कर दिया। इस युद्ध में सीरिया की बात ना मानने की वजह से अरब लीग में सीरिया इजिप्ट के खिलाफ एक प्रस्ताव लाया। वहीं इस युद्ध के खत्म होने के 5 साल बाद एक पीस डील भी हुई, जिसमें इजिप्ट को साइनाई पेनिनसुला वापस मिल गया। वहीं उसने इजराइल को एक देश के रूप में मान्यता दे दी, साथ ही उसने स्विस कैनाल को इजराइल के लिए खोल दिया। असल में युद्ध के बाद जो डील हुई, इजिप्ट यही चाहता था। वो सोवियत खेमे से निकलकर अमेरिका के खेमे में जाना चाहता था। वहीं इजराइल के साथ एक शांति समझौता करना चाहता था और इजराइल को अपनी पावर का एहसास कराना चाहता था। इस युद्ध में उसके सारे लक्ष्य हासिल हो गए। वहीं इजिप्ट के इस प्लान को ना समझकर सीरिया को अपनी जमीन गोलान हाइट्स को हमेशा के लिए गंवाना पड़ा। और ये इस युद्ध में हुई पीस डील ही थी, जिसके बाद में इजराइल और इजिप्ट के बॉर्डर पर आज दिन तक एक गोली नहीं चली। यही थी योम किपुर वॉर। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।